गरनाता का सुल्तान किस्त नंबर 47। फर्डिनेंड के कारकुन जरीर बिन हमदून और रोज़ान पहले ही मालका में फर्डिनेंड की हदायत के मुताबिक सरकर्दा लोगों से मिलकर इन्हें अबू अब्दुल्ला का तरफदार बना चुके थे और वो अजगल के बजाय अबू अब्दुल्ला को सुल्तान बनाने पर तैयार थे। ये मालका के लोगों की इंतहाई नाआक़बत अंदेशी बेवकूफ़ी थी कि वो मुसलमानों को आपस में तकसीम करने पर तुले हुए थे। बहरहाल फर्डिनेंड के मुहाफिजों के साथ अबू अब्दुल्ला जब मालका पहुंचा तो मालका के सरकर्दा लोगों ने अबू अब्दुल्ला को हाथों हाथ लिया और फिर मालका के तख्त पर अबू अब्दुल्ला को बिठा दिया गया और इस तरह एक बार फिर गरनाता की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक हिस्सा अजगल के पास जिसका मरकज़ी शहर गरनाता था, दूसरा हिस्सा अबू अब्दुल्ला के पास जिसका मरकज़ी शहर मालका था। मालका में अपने लश्कर को दुरुस्त और उस्तवार करने में अबू अब्दुल्ला ने ज़्यादा दिन सर्फ नहीं किए। लश्कर जो इसने तरतीब दिया वो इसने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा इसने जरीर बिन हमदून की सरकर्दगी में दिया जिसे इसने मालका की हिफाजत पर छोड़ा। रोज़ान को भी इसने मालका में ही रखा और ख़ुद अबू अब्दुल्ला 2 हिस्सों के साथ लूशा पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेज़ी से कूच कर गया था। उधर सुल्तान अजगल को भी खबर हो गई थी कि अबू अब्दुल्ला पहुँच चुका है और यह कि लूशा के लोगों ने इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए अबू अब्दुल्ला को अपना सुल्तान तस्लीम कर लिया है और यह कि अबू अब्दुल्ला लूशा पर हमलावर होने की बड़ी तेज़ी से लूशा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इस खबर पर सुल्तान अजगल बड़ी तेज़ी से हरकत में आया। रकीम बिन खल्लात को भी सुल्तान अजगल ने अपनी मदद के लिए तलब किया। रकीम बिन खल्लात ने इस बार मंसूर बिन नोमान को मस्कन की हिफाजत पर छोड़ा। एक लश्कर भी इसकी कमानदारी में दिया और लश्कर के साथ वो मंजर बिन तरीफ के साथ सुल्तान की पुकार पर गरनाता पहुंच गया। सुल्तान अजगल अपने और रकीम बिन खल्लात के मुश्तरका लश्कर के साथ बर्क रफ्तारी से लूशा शहर की तरफ बढ़ा था। गरनाता की हिफाजत के लिए सुल्तान अजगल ने लश्कर के एक हिस्से के साथ अज़जरी को वहां छोड़ दिया था। जिस वक्त सुल्तान अजगल और रकीम बिन खल्लात मुत्तहिदा लश्कर के साथ लूशा के करीब पहुंचे तो इनकी आमद से पहले ही अबू अब्दुल्ला अपने लश्कर के साथ लूशा के बाहर खैमजन हो चुका था। अबू अब्दुल्ला शहर से इतने फासले पर था कि अगर लूशा शहर की फसील के ऊपर से तीरंदाजी की जाए तो इसके पड़ाव में तीर न पहुंच सके, इसलिए कि लूशा शहर में छोटा सा एक हिफाजती लश्कर था जो हमलावरों के सामने मुदाफ़ा जरूर कर सकता था। सुल्तान अजगल और रकीम बिन खल्लात अपने लश्करों के साथ रात के करीब लूशा के करीब पहुंचे थे, लिहाजा वो अबू अब्दुल्ला के लश्कर के सामने खैमजन हुए। सुबह होते अबू अब्दुल्ला के मनादों ने जगह जगह घूम फिर कर अपने और अजगल के लश्कर में यह बात फैलाना शुरू कर दी थी कि अबू अब्दुल्ला अपने चचा सुल्तान अजगल के साथ जंग नहीं करना चाहता और ये कि सुलह पर आमादा है और गुफ्तगू करने के लिए वो एक वफद को तरतीब दे रहा है। सुल्तान अजगल को जब ये खबरें मिली तो इसने जंग से हाथ खींच रखा। इस तरह दोनों लश्कर 2-3 दिन तक एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। फिर सुलह की गुफ्तगू शनीद का आगाज़ हुआ और दोनों लश्करों की तरफ से वफद मुकर्रर किए गए जिन्होंने गुफ्तगू शुरू की और सुलह की शर्त तय करना चाहिए। फर्डिनेंड की हदायत के मुताबिक अबू अब्दुल्ला ने सुल्तान अजगल को यह शर्त पेश की कि अगर अबू अब्दुल्ला को लूशा या किसी बड़े शहर का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए तो वो सुल्तान अजगल के खिलाफ जंग नहीं करेगा और अगर ये शर्त मंजूर हो गई तो अबू अब्दुल्ला सुल्तान अजगल की मदद करते हुए फर्डिनेंड के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएगा। अभी ये गुफ्तगू शनीद जारी थी कि उसकी जानिब से रात की तारीकी में फर्डिनेंड का सिपा सालार अपने लश्कर के साथ पहुंच गया। शहर के अंदर हिफाजती लश्कर थे, वो अपनी पूरी तवज्जो शहर की फसील की उस समझ सिमटे हुए थे जिस समझ अबू अब्दुल्ला ने पड़ाव कर रखा था ताकि अबू अब्दुल्ला अगर बददियानती करे और हमलावर हो तो दिफा किया जा सके। आगिलार ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और मुखालिफ समझ से हमलावर हुआ। रात की तारीकी में इसके लश्करी बड़ी तेज़ी से फसील पर चढ़ गए। फसील पर जिस कदर मुहाफिज थे इनका कत्लेआम किया। इसके बाद आगिलार फसील से शहर में दाखिल हुआ। लूशा शहर के अंदर जिस किसी ने मुज़ाहमत की आगिलार ने इन सब का कत्लेआम करते हुए शहर पर कब्जा कर लिया और फिर इस कब्जे की इत्तला अबू अब्दुल्ला को भी कर दी गई थी। जब अबू अब्दुल्ला को इत्तला दी गई कि उसकी तरफ से हमलावर होकर आगिलार ने लूशा पर कब्जा कर लिया है, तब अबू अब्दुल्ला ने अपने चचा अजगल के साथ सुलह की गुफ्तगू शनीद ख़त्म कर दी। इसका जो वफ़द सुल्तान के वफ़द के साथ सुलह की बातचीत के लिए गया हुआ था इसने वापस बुला लिया। फिर रात की तारीकी में अबू अब्दुल्ला अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और शहर में दाखिल हो गया। दूसरे रोज़ सुल्तान को जब सूरत हाल की खबर हुई तो इससे अबू अब्दुल्ला पर सख्त अफसोस के अलावा बेहद गुस्सा आया, लेकिन अब मामला ख़त्म हो चुका था। लूशा शहर फर्डिनेंड का लश्कर काबिज हो गया था। अबू अब्दुल्ला भी लूशा शहर में फर्डिनेंड के लश्कर से जा मिला था। अब सुल्तान और रकीम बिन खल्लात के लिए सूरत हाल बहुत दुश्वार और संगीन होकर रह गई थी। अगले रोज़ सुबह सवेरे ही सुल्तान अजगल ने रकीम बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ को अपने खैमे में तलब किया। जब वो दोनों सुल्तान के खैमे में आए तो सुल्तान बहुत मुतफक्किर और परेशान बैठा हुआ था। रकीम बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ दोनों आमने सामने बैठ गए। सुल्तान गमज़दा सी आवाज़ में इन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, सुनो मेरे दोनों अजीज़ों,
अबू अब्दुल्ला ने एक बार फिर हमारे साथ धोखा और फरेब किया है। न जाने ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है कि हमेशा इसे धोखे पर धोखा देता रहा। पहले अपने बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया और फिर पूरी मुस्लिम कौम को धोखा दे दिया है। सुनो मेरे भाइयों, इस अबू अब्दुल्ला ने हमें सुलह की गुफ्तगू में मसरूफ़ रखा और फर्डिनेंड से साजबाज करके बुश की तरफ से फर्डिनेंड के लश्कर को हमलावर होने का मौका दिया और लूशा पर कब्जा कर लिया। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम कौम के साथ इसकी सबसे बड़ी बददियानती और मक्कारी है। मैंने इरादा किया कि लूशा शहर पर हमलावर होकर फर्डिनेंड के सिपा सलार आगिलार दोनों को सख्तरीन सजा दी जाए। इस पर रकीम खल्लात कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे कुली तौर पर इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में अभी और इस वक्त हमले की इब्तदा करनी चाहिए। ये हमला दो तरफा होना चाहिए। एक तरफ से आप हमला करें, दूसरी तरफ से मैं इस लूशा शहर की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। शहर के अंदर आगिलार और अब्दुल्ला का जो लश्कर है, हम इन सबको रोंद कर रख देंगे। जवाब में सुल्तान अजगल कुछ कहना ही चाहता था कि सुल्तान का एक हाजिब अंदर आया और सुल्तान के एक जासूस के आने की इत्तला दी। सुल्तान ने फौरन इसको तलब किया, जिस पर वो हाजिब इसको अंदर ले आया। वो सुल्तान के सामने आ खड़ा हुआ और बड़ी बददिली में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। इस पर सुल्तान ने किसी कदर तशवीशात अंदाज में इसे देखते हुए पूछा, तुम कैसी बुरी खबर लाए हो? जवाब में जासूस फिर कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, फर्डिनेंड के नायब सिपा सलार गैलर ने पहले हमारे किले अलबीरा पर हमला किया, फिर मिस्लीन पर हमलावर हुआ और इसे भी फतह किया। इसके बाद वो मन्नत फरीद किले पर हमलावर हुआ, इसे भी वो फतह कर चुका है। अब वो मन्नत फरीद नाम के किले से निकलकर सखरा शहर की तरफ पेशकदमी करना चाहता है। सखरा शहर को आपके भाई सुल्तान अबुल हसन ने फतह किया और गैलर का इरादा है कि सखरा शहर फतह करके वो मुसलमानों से माजी का इंतकाम लेगा। ये खबर सुनकर सुल्तान अजगल वीरान और उदास हो गया था। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर वो रकीम खल्लात की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुन रकीम मेरे भाई, अब हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। इस अबू अब्दुल्ला ने हमारे साथ बड़ा फरेब किया है। हमें सुलह की गुफ्तगू में मसरूफ़ रखकर एक तरफ इसने गैलर को हमलावर होने का मौका फराहम किया और दूसरी तरफ अगिलार के जरिए लूशा शहर पर कब्जा किया। देख मेरे भाई, अब मैं अपने फैसलों को तब्दील करता हूँ। लूशा जिस हाल में है इसे इस हालत में रहने दो। अब हमें अलबीरा, मिस्लीन, मन्नत फरीद और सखरा शहर की फिक्र करनी चाहिए। सुनो मेरे भाई, मेरी तजवीज़ ये है कि 2 शहरों पर मैं हमलावर हूँगा और 2 पर तुम। इस तरह हम चारों शहर फर्डिनेंड के कब्जे से निजात दिला सकते हैं। इस पर रकीम खल्लात फ़ौरन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अलबीरा और मिस्लीन पर गैलर ज़रूर कब्जा करके अपने लश्कर के हिस्से को हिफाजत के लिए मुकर्रर कर चुका होगा। आप अलबीरा और मिस्लीन पर हमलावर हों, मैं पहले मन्नत फरीद की तरफ जाता हूँ। मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचने से पहले तक गैलर मन्नत फरीद से सखरा शहर की तरफ कूच कर गया होगा। लिहाजा मैं इस मन्नत फरीद पर कब्जा करने के बाद सखरा शहर पर गैलर से टकराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगा। इस पर सुल्तान अजगल ने अपनी खुशनुदी और रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, देख रकीम खल्लात मेरे भाई, इन हालात में मैं तुम्हारी तजवीज़ से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ। आओ अब यहाँ से कूच करें, लेकिन कूच करने से पहले अपने जासूसों के ज़रिए चारों तरफ ये खबर फैला दे कि सुल्तान अजगल और रकीम खल्लात धोखे से लूशा शहर पर कब्जा करने के लिए अपना पड़ाव उठाकर चले गए हैं और अचानक किसी भी वक्त रात की तारीकी में या मुनासिब वक्त पर लूशा शहर पर हमलावर होंगे और इसे फतह करने की कोशिश करेंगे। इस किस्म की अफवाहें फैलाने से अबू अब्दुल्ला और आगिलार लूशा शहर से बाहर नहीं निकलेंगे और हमें अपनी कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा। रकीम खल्लात ने सुल्तान अजगल की इस तजवीज़ से पूरा इत्तफाक किया और इसके बाद वो तीनों खैमे से बाहर आए और थोड़ी देर बाद सुल्तान अजगल अपने लश्कर के साथ अलबीरा की तरफ कूच कर गया था, जबकि रकीम खल्लात और मंजर बिन तरीफ अपने लश्कर के साथ बड़ी तेज़ी से मन्नत फरीद की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। लूशा शहर से कूच करने के बाद सुल्तान अजगल सबसे पहले अलबीरा की तरफ बढ़ा। इस शहर को फतह करने के बाद फर्डिनेंड के नायब सिपा सलार गैलर ने अपना एक छोटा सा लश्कर शहर की हिफाजत के लिए छोड़ा था और ख़ुद वहाँ से जा चुका था। सुल्तान अजगल गुस्से इंतकाम में इस शहर पर सुनसान रात में बेचैन शरारों की तरह हमलावर हुआ और ज़्यादा वक्त ले बगैर सुल्तान ने इस शहर को फतह कर लिया। शहर के अंदर जिस कदर फर्डिनेंड का हिफाजती लश्कर था, इसे सुल्तान ने तहे तय कर दिया। सुल्तान ने शहर का नज़्म नस्क दुरुस्त किया और उसके बाद अलबीरा से सुल्तान ने बर्क रफ्तारी से दूसरे किले मिस्लीन का रुख किया। मिस्लीन पर भी सुल्तान रात की तारीकी में आग में खेलती खून में नहाई शब, सहरा की रात की गहरी खामोशी और अचानक उभरने वाले शाम के मातमी सायों की तरह टूट पड़ा था। यहाँ पर भी फर्डिनेंड का जो लश्कर था वो ज्यादा देर तक मुजाहमत न कर सका। सुल्तान ने मिस्लीन को फतह कर लिया। यहाँ भी फर्डिनेंड का जो हिफाजती लश्कर था, इसे भी तहे तय करने के बाद सुल्तान मिस्लीन का भी नया नज़्म नस्क तरतीब करने लगा। उधर रकीम खल्लात और मंजर बिन तरीफ भी लूशा शहर के बाहर कूच करने के बाद मन्नत फरीद शहर की तरफ बढ़े।
सुल्तानी की तरह वो भी रात की तारीकी में शहर पर लावा उबलते आतिशफिशां की तरह हमलावर हुए। सुल्तानी की तरह उन्होंने मन्नत फरीद को फतह करने में ज़्यादा देर न लगाई। शहर को फतह करने के बाद उन्होंने सुल्तानी की तरह गैलर ने जो अपना हिफाजी लश्कर मुकर्रर किया था इसे तबाह बर्बाद किया। इसके बाद रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ अपने लश्कर के साथ अस्सखरा शहर का रुख कर रहे थे। दूसरी तरफ अबू अब्दुल्ला और फर्डिनेंड की सिपा सलार आगिलार को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान और रकीब बिन खल्लात ने झूठी खबरें फैलाकर उन्हें एक तरह से धोखे और फ्रेम में रखा है। इन्हें यह भी पता चल गया था कि सुल्तान और रकीब बिन खल्लात शहर पर हमलावर होना नहीं चाहते, बल्कि वो अलबीरा, मिसरीन और मनर फरीद और सखरा शहरों को निशाना बनाने के लिए कूच कर चुके हैं। इन हालात में अबू अब्दुल्ला तो अपने लश्कर के साथ लूशा ही में क़याम किए रहा, जबकि आगिलार अपने लश्कर के साथ बर्क रफ्तारी से सखरा शहर की तरफ कूच कर गया था ताकि रकीब बिन खल्लात के मुकाबले में वो अपने नायब सिपा सलार गैलर की मदद कर सके। रकीब बिन खल्लात को अभी तक ये खबर नहीं हुई थी कि सखरा शहर से बाहर गैलर के साथ इसका सिपा सलार आगिलार भी आके मिल चुका है और ये कि वहाँ दुश्मन की कुव्वत पहले की निस्बत दोगुनी हो चुकी है। रकीब बिन खल्लात कुछ इस रफ्तार से सखरा शहर की तरफ बढ़ा के वो रात के वक्त सखरा पहुंचा। आते इसने शहर के बाहर दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ आगिलार और गैलर दोनों खुश थे कि उन्होंने मुश्तरका लश्कर पर रकीब बिन खल्लात ने हमला किया था। लिहाजा आपस में सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने ये लाहेमल तैयार किया कि सामने की तरफ से गैलर रकीब बिन खल्लात का मुकाबला करता रहा, जबकि आगिलार लड़ते लड़ते पहलू की तरफ से होता हुआ रकीब बिन खल्लात की लश्कर की पुश की तरफ चला जाए और पुश की तरफ से हमलावर होकर एक नया महाज खोले। इस दो तरफा हमले से रकीब बिन खल्लात और उसका लश्करियों को मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाए, लेकिन जिंदा व बेदार कुदरत को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। जिस वक्त आगिलार और गैलर दोनों रकीब बिन खल्लात का खात्मा करने के लिए अपनी तजवीज़ के मुताबिक हरकत में आ रहे थे, इस वक्त इनकी पुश की तरफ से सुल्तान असगल मावरे अनासिर की नादीदा यलगार की तरह हमलावर हो गया था। आगिलार और गैलर सोच भी नहीं सकते थे कि सुल्तान असगल इतनी तेज़ और बरकरफ्तारी से अलबीरा और मिस्रीन पर कब्जा करने के बाद रात की तारीकी ही में रकीब बिन खल्लात की मदद के लिए पहुंच जाएगा और पुश की तरफ से हमलावर होकर इनकी सारी उम्मीदों को उल्टा करके रख देगा। रकीब बिन खल्लात और मंजर बिन तरीफ को भी खबर हो गई थी कि रात की तारीकी में सुल्तान असगल ने सखरा शहर पहुंचकर दुश्मन की पुश की तरफ से इस पर ज़रब लगा दी है। लिहाजा उन्होंने भी अपने हमलों में पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी पैदा कर ली थी। गैलर और आगिलार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस दो तरफा हमले से बचकर नए अंदाज से जवाबी हमला करें और सुल्तान असगल और रकीब बिन खल्लात को पसपा होने पर मजबूर कर दें, लेकिन इनकी हर कोशिश, इनका हर जतन नाकाम और नामुराद रहा। पुश की तरफ से सुल्तान असगल और सामने की तरफ से रकीब बिन खल्लात इन पर नाकाबिले बर्दाश्त ज़रबे लगा रहे थे और लम्हा लम्हा इनके लश्कर की तादाद कम करते चले जा रहे थे। फिर रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान असगल और रकीब बिन खल्लात दुश्मन पर गालिब आते दिखाई देने लगे। इनके सामने आगिलार और गैलर के लश्करों की हालत गम व अलम के मुजस्मे, जहनी मुफलिसी और बेकल बातन जैसी हो गई थी। अगले रोज का सूरज जब तुलू हुआ तो गैलर और आगिलार ने देखा इन दोनों के लश्करों की तादाद रात भर की जंग में काफ़ी कम हो चुकी थी। ये सूरत हाल देखते उन्होंने अपने लश्कर का मजीद नुकसान न करना चाहा और आगिलार के हुक्म पर लश्कर में पसपाई के बिगल बजा दिए गए। बिगल बजते ही आगिलार और गैलर के लश्कर सर पर पाँव रखकर मैदान जंग से भाग निकले। सुल्तान असगल और रकीब बिन खल्लात ने दूर तक दुश्मन का ताक़ुब किया और इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। फिर सुल्तान असगल और रकीब बिन खल्लात दुश्मन के इस पड़ाव में आए। दुश्मन के पड़ाव की हर चीज़ उन्होंने समेटी और सख्ता शहर से बाहर उन्होंने पड़ाव कर लिया। जिस वक्त दोनों लश्करों के खैमे नस्ब हो रहे थे उस वक्त सुल्तान अपने घोड़े की बाग पकड़े रकीब बिन खल्लात के साथ दुश्मन के पड़ाव की चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे। एक जगह सुल्तान असगल रुक गया, फिर वो रकीब बिन खल्लात की तरफ देखते हुए कहने लगा, रकीब मेरे भाई, एक बार कुदरत ने फिर हमारा साथ दिया है और फर्डिनेंड के इतने बड़े लश्कर के खिलाफ हमें बेहतरीन फतह हासिल हुई। सुन मेरे भाई, आगिलार और गैलर दोनों चाहते थे कि अस्सखरा शहर को फतह करके इस फतह का इंतकाम ले जो मेरे भाई अबुल हसन ने हासिल की थी, लेकिन कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था। मैं खुदावंद कुद्दूस का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे और तुम्हें हिम्मत दी कि हमने मिलकर गैलर और आगिलार दोनों को यहाँ से मार भगाया। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान असगल लम्हा भर के लिए रुका। इसके बाद वो अपनी गुफ्तगू को फिर से जारी किए हुए था। सुनो रकीब और मंजर बिन तरीफ, मेरे दोनों भाइयों, अभी सूरत हाल ये है कि आगिलार और गैलर दोनों भागकर करतबा की तरफ जा चुके हैं और इनका दस्ते रास्त और मेरा भतीजा अबू अब्दुल्ला इस वक्त लूशा शहर में अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए है। मेरी ज़ाती राय है कि लूशा शहर पर अब हमें हमलावर होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आगिलार और गैलर लूशा से निकल चुके हैं। पहले मैं वाकई लूशा शहर पर हमलावर होना चाहता था, पर अब नहीं। अब लूशा शहर में अबू अब्दुल्ला ही रहेगा। इस हालत में अगर हम लूशा शहर पर हमलावर होते हैं तो दोनों तरफ से मुसलमानों ही का कत्लेआम होगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि हम लूशा शहर का मुहासरा करके अबू अब्दुल्ला के लश्कर पर हमला करें। मेरे दोनों भाइयों, मेरी तजवीज़ ये है कि
अब हमें यहाँ से गरनाता की तरफ कूच करना चाहिए। हमें गरनाता और मालका दोनों शहरों के सरकर्दा लोगों और मजहबी रहनुमाओं से सलाह मशवरा करने के बाद अबू अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाले दौर में ये फिर कौम के साथ बददियानती न कर सके। बोलो मेरे भाइयों, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर हकीम बिन खल्लाद कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप हमारे मशवरे पर ना जाइए। मैंने तो अहद कर रखा है कि मैं आंखें बंद करके आपका साथ दूंगा। सुल्तान मोहतरम, मैं जानता हूँ कि जो भी आप फैसला करेंगे इसमें कौम की बेहतरी और मिल्लत की भलाई होगी, लिहाजा मैं हकीम बिन खल्लाद आपकी इस फैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। हमें वक्त ज़ाय किए बगैर गरनाता की तरफ कूच करना चाहिए और गरनाता के अलावा मालका के सरकर्दा लोगों और रहनुमाओं से बातचीत करके अबू अब्दुल्ला के अमलो फ़ेल के मुतल्लिक फ़ैसला करना चाहिए। हकीम बिन खल्लाद की तायद करते हुए सुल्तान असगल ने कूच का हुक्म दे दिया था। सुल्तान और हकीम बिन खल्लाद अपने मुतहदा लश्कर के साथ असखरा शहर के निवास से गरनाता की तरफ कूच कर गए थे।